हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में। आज हम देश दुनिया की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 10 सवालों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए और मेरे साथ इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल एक श्रद्धांजलि से जुड़ा है। प्रश्न 1। हाल ही में 99 वर्ष की आयु में निधन पाने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध शिक्षाविद कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं। ए थॉमस वी कुन्ननकल, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी एन.आर. नारायण मूर्ति, डी रमन महर्षि। जरा सोचिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका सही जवाब है ए थॉमस वी कुन्ननकल। थॉमस वी कुन्ननकल एक बहुत ही सम्मानित शिक्षाविद थे। उन्हें उनके योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला था और 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। ये नाम याद रखिएगा। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों इंटरनेशनल रिलेशंस से है। प्रश्न 2। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, दुबई, रियाद। चूंकि ये पहली बैठक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। जी हां, भारत और अरब देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रियों की ये ऐतिहासिक बैठक हमारी राजधानी नई दिल्ली में हुई। तीसरा सवाल पुलिस प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ा है। प्रश्न 3। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। स्लाइड पर बीपीआरएनडी का लोगो देखिए। इसका 9वां नेशनल कॉन्फ्रेंस आंध्र प्रदेश में हुआ। इसका काम पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करना है। ये सवाल इतिहास और हमारे राष्ट्रपिता से जुड़ा है। प्रश्न 4। 30 जनवरी 2026 को किसकी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तारीख 30 जनवरी है। आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में भी याद करते हैं। इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगला सवाल गणतंत्र दिवस समारोह से है। प्रश्न 5। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। और विजेता है डी महाराष्ट्र। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। ये उस राज्य की संस्कृति और विरासत को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। अब एक टेक्नोलॉजी और पुलिसिंग का सवाल। प्रश्न 6। आधार को पथिक ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन बनी? ऑप्शंस हैं मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, गुजरात एटीएस। ये क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में बहुत मददगार होगा। सही जवाब है सी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक नई पहल की है। उन्होंने अपने पथिक ऐप को आधार कार्ड डेटाबेस से जोड़ दिया है, जिससे संदिग्धों की पहचान करना आसान हो जाएगा। अगला सवाल इकोनॉमी से है। प्रश्न 7। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित है? ऑप्शंस हैं 6.5%, 7.0%, 7.4%, 8.1%। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। सही उत्तर है सी 7.4%। ग्राफ देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सरकार के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में हमारी जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ये सवाल शिक्षा और एआई के भविष्य से है। प्रश्न 8। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मेरठ। अक्सर हम सोचते हैं कि टेक सिटीज में ही ये होगा, लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखिए।
इसका सही जवाब है डी, मेरठ। जी हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन भारत की पहली पूरी तरह से एआई पर आधारित यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। ये शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती की तरफ। प्रश्न 9। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को किस सूची के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शंस हैं यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, रामसर साइट्स। सही उत्तर है सी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। स्लाइड पर तस्वीर देखिए। ये जड़ों से बने प्राकृतिक पुल हैं। भारत ने इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए अपना नामांकन भेजा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज का आखिरी सवाल, जो स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़ा है। प्रश्न 10। निपाह वायरस की चिंताओं के चलते किस देश ने भारत से पशु एवं पशु उत्पादों लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स के आयात पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही जवाब है सी, किर्गिस्तान। मैप में देखिए, निपाह वायरस के फैलने के डर से किर्गिस्तान ने भारत से आने वाले मीट और अन्य पशु उत्पादों पर रोक लगा दी है। ये एक एहतियाती कदम है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास से काफी नई जानकारी मिली होगी। इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।